Greetings, Earthlings. What's that noise? Lord Vilgax, conqueror of 10 worlds, has arrived, and soon he will retrieve the most powerful weapon of this planet, the Omnitrix. It's hero time. So, you've arrived. How many times do I have to defeat you, Vilgax? This time, you won't be able to defeat me, Ben Tennyson. This time, I am not the Vilgax that I used to be in the past. सो जनाब, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एनिमेशन फिल्म आप सोचे होंगे कि ये कहाँ से मॉर्निंग विद फराह में शुरू हो गया। तो ये एक ऐसी एनिमेटेड फिल्म है जो मेरे आज के मेहमान ने बनाई और यही फिल्म इनका क्लेम टू फेम है। सोशल मीडिया पर इनके हिट्स, इनके लाइक्स और फिर से पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनली भी इसको एक्नॉलेज भी किया गया, अप्रिशिएट भी किया गया। 18 साल के मेरे ये मेहमान थे जब इन्होंने ये फिल्म बनाई और अभी अपनी दूसरी ऐसी एनिमेटेड फिल्म के ऊपर काम करें। मैं खुशामदीद कहूँगी शहरयार हसन को। कैसे हैं शहरयार? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने शो पे इनवाइट किया मुझे, एंड ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है कि आज मैं एक शो में बैठा हूँ। जी, थैंक यू वेरी मच। शहरयार, अब क्या एज है? अभी 21 है। 21 जी। तो 18 साल के थे जब आपने ये बनाई है जी, एनिमेटेड फिल्म। तो कैसे ख्याल आया ये फिल्म है क्या और ये मतलब क्या बनाया आपने? बेसिकली मैं बचपन से एक बेन 10 फ़ैन रहा हूँ। कार्टून शो बेन 10 जो बचपन में लगता था ना, काफ़ी ज़्यादा उसका पॉपुलैरिटी भी थी। तो साथ साथ मैंने काफ़ी जो है ना स्किल्स भी सीखी थी साथ साथ अपने ना। बचपन में मैं क्यूरियस माइंड था, जो भी चीज़ें मैं देखता था इंटरनेट पे, टीवी शोज़ हो गए या फिर मूवीज़ हो गई, मेरा दिमाग चाहता था ये बनी कैसे होंगी, इनके पीछे क्या माइंड्स हैं, क्या क्रिएशंस हैं। मैं इंटरनेट पे गया, मैंने सर्च किया एंड I found a lot of behind the scenes of the movies actually. ठीक है। एंड मेरा और क्यूरियोसिटी बढ़ती गई उनको देखते हुए। साथ मुझे यूट्यूब पे उन दिनों ट्यूटोरियल्स भी डलते थे जिनमें एडिटिंग ट्रिक्स बताते थे, वो भी मैं देखता रहता था। फिर मैंने खुद से प्रैक्टिस शुरू कर दी, सेल्फ प्रैक्टिस। उनको देखते हुए ना चीज़ें बनाता था। फिर एक टाइम आया, मैंने कहा स्किल्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बट अब मुझे इनको एक पब्लिक फोरम पे लाना पड़े, ठीक है, ताकि दुनिया को दिखा सकूँ कि व्हाट आई कैन अचीव। सो उस टाइम मैंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया 2017 एंड मैंने सबसे पहले लॉन्च की थी अपनी पहली बेन 10 की इसी तरह की वीडियो थी। उस टाइम तो इतनी हाई क्वालिटी नहीं थी ऑब्वियसली। उस टाइम मैंने कार्टून में से ही एलियन का सीन निकाल के उसको अपने रियल लाइफ में डाला था। फर्स्ट ट्राई थी, लेकिन उस पर भी इंगेजमेंट अच्छी आई थी, उसमें अच्छे खासे व्यूज़ आ गए। आई वाज लाइक कि अभी भी इसकी डिमांड है बेन 10 शो की। और फिर मैंने इस तरफ आया कि ये बनता कैसे, मैं एनिमेशन की तरफ आया। ठीक है। एंड साथ साथ मैं एनिमेशन सीखता गया। पहले मुझे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लगता था, लेकिन क्योंकि अब मुझ में इंटरेस्ट आ गया था बेन 10 कंटेंट की वजह से, तो मैं इसमें लग गया। सही। सीखता गया। यूट्यूब से सीखा, कम्युनिटीज़ थी ऑनलाइन इंटरनेट पे, डिस्कॉर्ड वगैरह पे, उसको मैंने ज्वाइन किया। उधर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बड़े बड़े आर्टिस्ट जो ऑलरेडी काम कर रहे थे उनसे मेरा कांटेक्ट होता था। उनसे मैंने बातचीत की, आप ये इफेक्ट कैसे बनाते हैं, ये कैसे करते हैं। जहाँ से जो सीखा वो सीखा। एंड उसके बाद मैंने सोचा अब एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जाए। पहले तो हमने नॉर्मल बनाया था ना, फिर मैंने बड़ा प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है। मैंने पूरी फुल लेंथ 9 मिनट्स की एपिसोड बना दिए, जिसमें फिर आपने एनिमेशन भी अपनी कर ली। जी, एनिमेशन वो जो पहले फिल्म से निकाला था एक पूरा पैच, अब वो भी अपना बना लिया। जी, अब तो प्रॉपर। अब एलियन भी अपना था, हीरो भी अपना था। जी, सही, ठीक है। तो वो रिजल्ट जो उसका था ना, पहले था शायद बेटर परफॉर्म करेगी, लेकिन इतना पता नहीं था, अंदाज़ा नहीं था कि हाउ वेल इट विल परफॉर्म। ठीक है। लेकिन जैसे वो डाली, विद इन अ फ्यू वीक्स, विद इन अ फ्यू मंथ्स, आई स्टार्टेड सीइंग द ग्रोथ। वो क्या थी ग्रोथ, कितनी थी? ग्रोथ इन व्यूज़, यू कैन इमेजिन 1000 व्यूज़ पर डे से शुरू हुआ काम एकदम से उस चैनल पे जिस पे ऑलरेडी इतने नॉर्मल व्यूज़ आते थे। लेकिन नाउ
1000 व्यूज़ पर डे, 2000 पर डे, एंड इट स्टार्टेड ग्रोइंग रैपिडली। ठीक है। ऐसा लग रहा था इस तरह मतलब एकदम से नहीं हो जाता रातों रात जादू टाइप, एंड इट केप्ट गोइंग फॉरवर्ड। सही। इसी से मेरी फाउंडेशन भी बन गई, चैनल भी कितने लाइक्स इस वीडियो के ऊपर हम कह सकते हैं अभी तक? काफ़ी ज़्यादा हैं, लाइक अराउंड 20,000 प्लस। ठीक है। एंड व्यूज़ तो आज की डेट में इसमें पहुंच चुके हैं 4.3 मिलियन। 4.3 मिलियन। जी। ठीक है, सही। एंड कमेंट्स बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने कमेंट्स किए। अच्छा, जी, बड़े यूट्यूबर्स गेमर्स ने या नहीं, यूट्यूबर्स? उसी फील्ड से रिलेटेड जो अच्छा। फिल्म मेकिंग या एनिमेशन में होते थे ना, उनके कमेंट्स आए। तो क्या कमेंट्स थे जो मिल रहे थे? काफ़ी अप्रिशिएटिव थे, एंड मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि ऐसे क्रिएटर्स ने मुझे कमेंट किया। और क्या कहा उन्होंने, मतलब क्या उन्हें अच्छा लगा? वही उन्होंने कहा कि बड़ी नई चीज़ इसने लेके आया है। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया कि आप इसे कंटिन्यू करें, ये इसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस मिला है वो। तो इट वाज अमेजिंग। ज़्यादातर जो आप लोगों को अप्रोच किया वो सब बेंटन लवर्स थे या नहीं कुछ ऐसे थे जो मिक्स थे? यानी जिन्हें मतलब भले कार्टून सीरीज से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उन्हें इस आइडिया से जो आपने मिक्स एंड मैच किया कि एनिमेशन एंड रियल टाइम हीरो, हाँ, ये ऑलमोस्ट आपने जिसे कहते हैं स्पाइडरमैन, पाकिस्तानी स्पाइडरमैन, हाँ, पाकिस्तानी बेंटन क्रिएट कर दिया ऐसे ही। हाँ, तो पाकिस्तान में कैसा इसका आपको फीडबैक आया? पाकिस्तान के लोगों का क्या? पाकिस्तान के लोगों का अच्छा फीडबैक था, काफ़ी अप्रिसिएशन थी। ज़्यादातर मेरी जो ऑडियंस है ना, वो इस वीडियो की बाहर की थी। ज़्यादा इनिशियल ऑडियंस USA, अमेरिका, ब्राज़ील, अच्छा, एंड इवन नेपाल वगैरह से भी व्यूअरशिप आई थी। एंड मुझे काफ़ी सारे फैंस बाहर से अप्रोच कर रहे थे। ठीक। इंडिया से भी काफ़ी सारी व्यूअरशिप थी। पाकिस्तान में इसकी काफ़ी हद तक थी, लेकिन स्टिल इट्स अ वेरी लो, उतनी नहीं थी जितनी बाहर से थी। क्योंकि अभी तक इसकी उस तरह से पाकिस्तान में नहीं प्रमोशन नहीं हुई थी ना, इंग्लिश में थी ये। आपका जो यूट्यूब चैनल था वो आपने पाकिस्तानी यहाँ अपनी आइडेंटिटी के साथ बनाया? जी, यहाँ से। या और आपका अपना लोकल वो था, है ना? जी, कोई आपने बाहर UK या US से क्रिएटेड नहीं था, लोकल था। इसके बावजूद उसको जो व्यूअर अप्रोच कर रहे थे वो थे जो कि यूरोप के थे या फिर नॉर्थ अमेरिका के थे। ऐसा ही, हाँ। तो इसका मतलब है कि कंटेंट भले कोई भी डाला जाए तो व्यूअर कहीं पे भी हो तो वो उसको वो कर सकता है। ऐसे ही। कुछ उसकी प्रमोशन लगाई थी वो जो आजकल लोग करते हैं? प्रमोशन कुछ नहीं, बिल्कुल, बस आपने सिंपल डाल दिया। सिंपल डाला। व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड इट कि मैं ये जो बना रहा हूँ तो क्या करना चाह रहा हूँ मैं? बेसिकली सीन ये था कि बेंटन काफ़ी पॉपुलर शो रहा है, जैसे मैं आपको बता चुका। हाँ। लेकिन बीच में क्या किया था उन्होंने, पहले मैच्योर कंटेंट तक गया था वो, फिर उन्होंने उसको बिल्कुल किड्स शो बना दिया था, जो नए छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, और लेकिन फैंस तो अभी भी थे, कंटेंट उस तरह नहीं रहा। दूसरी साइड पे मैं देख रहा था, जब आप मार्वल साइड पे जाती है ना, जो आप स्पाइडरमैन वगैरह कह रही, उसकी लाइव एक्शन फिल्म्स आना शुरू हो गई। स्पाइडरमैन होमकमिंग, स्पाइडरमैन, इतनी सारी एवेंजर्स की फिल्म्स आई हैं, एवेंजर्स एंड गेम, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, बैटमैन की भी पूरी सीरीज आ गई। वो तो इसमें इनका कोई यूनिवर्स नहीं था अभी, रियल लाइफ सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं। ठीक है। मैंने कहा आई वाज अ फैन, स्किल्स मैंने सीख ली थी, मैंने इस पॉइंट को पकड़ लिया। मैंने कहा अगर एक्चुअल नहीं निकाल रहे तो व्हाई शुडंट आई ट्राई इट। मेरा इमेजिनेटिव माइंडसेट भी था। आपका ये जो आइडिया है जी, इसको आपने कॉपीराइट करवाया? अभी फ़िलहाल नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? फ़िलहाल इसको एज अ फैन मेड सीरीज़ लॉन्च किया। अच्छा, लेकिन क्या आप कॉपीराइट करवा सकते हैं? वो फिर राइट्स की बात आ जाती है, फिर आपको उनसे डिस्कस करना पड़ता है। अभी तो फ़ैन मेड सीरीज़ के तौर पे इसको लॉन्च, फ़ैन मेड सीरीज़ के तौर पे, ठीक है। अच्छा, ये फ़ैन मेड सीरीज़ में ऐसी कितनी और सीरीज़ जो है एग्जिस्ट करती हैं पहले से, जिसमें इस तरह का कोई काम हुआ हो, कोई मतलब कंबाइन किया हो, इनोवेशन हो किसी किस्म की, कोई क्रिएटिविटी हो? फ़ैन मेड सीरीज़ तो यूट्यूब के साथ ही स्टार्ट होगी। जो डिफरेंट क्रिएटर्स थे ना, यूट्यूब पे ये इनिशियली लॉन्च करते हैं अपने जो आइडियाज़ होते हैं ना उन कैरेक्टर्स की, ये खुद बना के लॉन्च कर देते हैं। ठीक है। तो इसका कॉपीराइट का ज़्यादा इशू क्यों नहीं होता, क्योंकि उन्हें भी पता होता है ये स्मॉल क्रिएटर्स हैं, इनको ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएंगे, यूट्यूब पे ही चला रहे हैं, प्लस उनकी प्रमोशन हो रही है। ठीक है, फ्री में। ठीक है, देयर कैरेक्टर्स बीइंग प्रमोटेड थ्रू अस। आप मुझे ये बताइए, जब आप ये कर रहे थे तो घर वाले क्या कर रहे थे? उन्हें क्या पता था शहरयार क्या कर रहा है? उस टाइम तो ऑब्वियसली मेरे थे FSC की ईयर्स। FSC आपने की थी, ठीक है। एंड FSC के साथ पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है, साथ साथ ये काम भी मैनेज कर रहा था मैं। उस टाइम तो इतने सपोर्ट नहीं थी, ठीक है। ऑब्वियसली वो कहते थे, ये उनको नहीं आइडिया नहीं था। लेकिन जैसे ही मेरी पहली वीडियो हिट चली गई, थोड़ा सा भरोसा, ट्रस्ट ज़्यादा आने लग गया कि ये इसका पोटेंशियल है। वही ना, पेरेंट्स को असल में प्रूफ चाहिए होता है। यस।
कि उन्हें डायरेक्शन में ट्रस्ट तभी कर सकते हैं जब आप साबित करो कि आपका काम किस सही जा रहा है, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे, कोई गलत जगह तो नहीं कर रहे। एक दफ़ा प्रूफ मिल जाए कि सही डायरेक्शन में काम चल रहा है तो बट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, तो फिर सपोर्ट घर से आई कि अच्छा Support चलो आया। बनाओ ये, अब है। अब तो बिल्कुल। तो अब आजकल क्या चल रहा है और क्या कर रहे हैं आप? आजकल मैं वही जो सीरीज़ थी ना उसी को आगे कंटिन्यू कर, अच्छा। अब डिफरेंट स्टाइल्स में। अब क्योंकि नया दौर आ चुका है, नए टूल्स आ रहे हैं, बहुत सारे। पहले तो काफ़ी मैनुअल वर्क लगता था, काफ़ी टाइम एक वीडियो पे मेरे 3 to 4 months लग जाते। ठीक है। बट अब ज़माना तब्दील हो चुका है, AI आ चुका है, नए टूल्स आ रहे हैं दिन ब दिन। Veo 3, Sora 2, नेम इट, गूगल नैनो बनाना कितने लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ज़माने के साथ अपने आप को अपग्रेड रखना चाहिए। तो अब इन टूल्स से मैं जितना मेरा काम इजी हो सकता है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना रैपिडली मैं इसको कर सकता हूँ मैं करूँ। ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो मेरी सही थी, लेकिन आई स्टिल लाइक द आइडिया कि ये AI से आप क्वालिटी आप ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। आप शॉर्ट्स देख सकते हैं, हाँ। इनमें मैंने शॉर्ट्स अपने आप को इंटीग्रेट किया डिफरेंट स्पेसशिप में। अब ये कैसे किया? नॉर्मली इट वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ लाइटिंग, अ लॉट ऑफ स्टूडियो सेटअप, ग्रीन स्क्रीन रिक्वायर्ड होती है, क्या कुछ होता है, एंड AI टेक्नोलॉजी से कितना इजीली रियलिस्टिकली मेरा आपने कर उसमें लिया। अच्छा, तो अब जो फिर पढ़ाई कहाँ गई? FSC के बाद वाला जो जी। प्रोग्राम था, क्या बनना था FSC के बाद वैसे? FSC के बाद मेरा पहले था ज़रा टेक साइड पे था ना, तो मैं था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लूँ, लेकिन उस टाइम मुझे डायरेक्शन नहीं पता थी। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं इस साइड पे आया तो मुझे आइडिया हुआ दिस इज़ द वे। ठीक है। एंड मेरा व्हाट इज दैट interest- वे? मतलब क्या? एनिमेशन, फिल्म प्रोडक्शन। अच्छा, एनिमेशन एंड फिल्म प्रोडक्शन। जी। तो फिर अब आप क्या कर रहे हैं? वो फॉर्मल जो आपकी स्टडी है उसको कंटिन्यू किया है कि नहीं? जी, अब जी, आप की है, इसी में, की। तो उसमें क्या कर रहे हैं? उसमें कंप्यूटर आर्ट्स का सब्जेक्ट कर रहा हूँ, BS कंप्यूटर आर्ट्स। राइट। और उसके साथ साथ ये आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। ये सर्टिफिकेशंस और कोर्सेज जो ये आप मुसलसल गूगल पे करते हैं जी जी, कि एनिमेशन के कर लिए, Google AI पे। के कर जी, लिए, जी। ग्राफिक्स के कर बिल्कुल। लिए, और ये सारी सर्टिफिकेशंस करके तो फिर आप उनको यूटिलाइज करते हैं और अपनी वीडियोस जी बनाते जी, हैं। बिल्कुल ऐसे। कितना टाइम लगता है शहरयार इन सारे कामों में? क्या कर रहे होते हैं दिन में? कितना टाइम आप इसको दे रहे होते हैं? कितना टाइम पढ़ रहे होते हैं? इट्स लाइक अ होल बिजनेस। हाँ। यू हैव टू प्लान एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रिप्ट राइटिंग टू प्रॉपर कंटेंट मैनेजमेंट। आपने कैसे कितनी वीडियोस डालनी है, क्या आपकी सीरीज़ चल रही है, किस तरह। तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इसकी कोई लिमिट नहीं कह सकता बंदा कि दिन में बस इतना देना है। जब भी आपको टाइम मिले आप देते रहो। ठीक है। ऑब्वियसली बैलेंस इज़ द की। बंदा थक भी जाता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हैं, और साथ साथ आपको असाइनमेंट्स उधर की भी मिलती हैं, यूनिवर्सिटीज़ की, और डिफरेंट इस तरह भी होता है। तो इट्स ऑल। तो अभी तक ये वन मैन शो है, आप खुद सारे एंगल्स पे आप खुद काम करते ऐसा हो। ही। तो शूटिंग कैसे करते हो फिर अपने आप को? शूटिंग बेसिकली मैं अपनी सिस्टर से कराता हूँ। अच्छा। जी, उसको Home फोटोग्राफी production का शौक है ना, राइट। तो पेज वगैरह भी बनाया हुआ है, तो मैं उसी से करवाता हूँ। काफ़ी अच्छा एंगल्स लेती है, बहुत ठीक ज़बरदस्त है। काम। तो ये कोई ख़ास इक्विपमेंट उसके लिए भी यूज़ करते हैं? क्योंकि जब आपने पहली शूट की थी तब तो मेरा ख्याल है कोई इक्विपमेंट वगैरह नहीं होगा, जी जी, ऐसे मोबाइल से ही शूट की होगी। ऐसा ही। तो अब कुछ चेंज किया या नहीं? अभी भी आपको लगता है मोबाइल के कैमरास गुड इनफ? नहीं, बीच में हमने DSLR कैमरा पे शिफ्ट किया था, अब हम आ गए iPhone 16 पे, ठीक है। कि अब हम आ रहे हैं मैनुअल ज़्यादा होता है ना कैमरा वर्क, तो अब iPhone से ज़रा तेज़ी से काम हो जाता है। जितना तेज़ी से हो उतना बेटर। उतना बेटर है। जी ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि एक होता है जो स्क्रॉलर्स हैं, जी। जो कंज्यूमर्स हैं। जी सो आप कभी खुद सोशल मीडिया के कंज्यूमर रहे हैं कि मतलब आप बहुत ज़्यादा देखते हो, तो आपका स्क्रीन टाइम बहुत ही कहीं एक्सीड बिल्कुल कर देखता जाता हूँ, वो मैं है? आपको बताता हूँ, देखता हूँ, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस? लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, और वहाँ मैं सीखने के लिए देखता हूँ। दैट्स द मेन पॉइंट। आई ऑलवेज वॉच वीडियोज़ ट्यूटोरियल्स जो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। कोई 3D की चीज़ सिखा रहे हैं, कोई इफ़ेक्ट सिखा रहे हैं, कोई प्रोग्राम सिखा रहे हैं, या फिर आई इवन वॉच फिल्म्स ऑफ सिमिलर जॉनरास एज माइन, ताकि मुझे आइडिया ज़्यादा मिल सके। जो स्क्रिप्ट्स बेसिकली मैं ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आइडियाज़ के लिए मैं वो चीज़ें करता हूँ। ठीक है। दैट्स द डिफरेंस। तो फिर एंटरटेनमेंट वाला पार्ट कहाँ पर होता है ज़िंदगी में कि जो इंजॉय करना? जी, मेरी काम ही बेसिकली एन्जॉयमेंट, काम में बेसिकली मुझे इंटरेस्ट होता है। बीच में मैं ब्रेक ले लेता हूँ, एंड आई यूज़ टू गो जिम एंड डू अदर एक्टिविटीज़, तो इसी में एन्जॉयमेंट बेसिकली हो जाए। क्या फ़र्क देखते हैं आप अपने आप में और अपनी एज के बाकी जो यंगस्टर्स हैं उनमें? जी, बेसिकली यंगस्टर्स आजकल के ना, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं। इवन दो इतना कुछ आ चुका है, AI टूल्स आ चुके हैं, फिर भी वो टाइम वेस्ट करेंगे, यूज़लेस स्क्रॉलिंग करते रहेंगे, कोई उनकी लाइफ में पर्पस
नहीं है। पर्पस मेरे ख्याल है लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। आप जल्द से जल्द डिफरेंट चीज़ों में एंटर हो, आपको आइडिया होता है आपका इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है, और जहाँ आपका इंटरेस्ट है दैट्स योर वे। ठीक है। कुछ और आप करते हो तो इतनी अच्छे से नहीं कर सकते, ऑब्वियसली दैट्स अ प्रेशर। जहाँ आपका इंटरेस्ट है उसमें आपकी बाउंड्रीज नहीं है, स्काई इज़ द लिमिट। तो ये डिफरेंस है। यही मैं सजेशन देना चाहूँगा आजकल की यूथ को कि जितना तेज़ी से टूल्स आ रहे हैं इसमें पढ़ जाएं, सीखें। एक से बढ़ के एक आपको सिखाने वाला मिल जाएगा, कंटेंट भरा पड़ा है। सीखने की एबिलिटी वो पैदा कर। वो क्या है सीखने की, हाउ टू हैव सीखने की एबिलिटी? बच्चों को तो क्लासरूम में, लेक्चर्स में अम्मा अब्बा इतनी ढेर फीस दे रही होते हैं, फिर भी समझ नहीं आ रही होती। तो आप एक ट्यूटोरियल से, जो कि गूगल के ऊपर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सीख कर यू हैव क्रिएटेड योर ओन बिजनेस। ऐसा ही। तो ये डिफरेंस बताइए। डिफरेंस मैंने आपको जिस तरह मेंशन किया है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट। ठीक है। यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, आपने अपने एनालिसिस खुद करना है, आपका इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है। मेरा इंटरेस्ट क्या था, व्हाट आई मेंशन, कार्टून शो, बेन 10, एंटरटेनमेंट, एंड व्हाट आई मेड फ्रॉम दैट। लेकिन वो लोग देखने की हद तक तो सारे कई फैंस होंगे आपके, ये भी जो देख रहे होंगे वो कई आपसे भी ज़्यादा क्रेजी फैंस होंगे। ऐसे ही। मगर दे नेवर थॉट ऑफ के इसके बारे में कुछ करें भी। जी। वो पैसिव सिर्फ जिसे कहना चाहिए कंज्यूमर्स हैं, वही कि वो देखते रहेंगे बैठ के। वही साइड में करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कि आप जो चीज़ आपका इंटरेस्ट है उसी को आप कन्वर्ट करना सीखो अपने पैशन में। ठीक है। उसमें क्या वर्क फ्लोज लगेंगे, क्या लर्निंग लगेगी, आप खुद ही इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। अब एनिमेशन वैसे बोरिंग काम, बेन 10 से कनेक्ट करो, फेवरेट शो है, आप बनाओ कि आपको सिमिलर चीज़ बनती नज़र आएगी तो आपका इंटरेस्ट और डेवलप होगा। भले ही आपका इंटरेस्ट एनिमेशन में ना हो, लेकिन थ्रू दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट आपने इसमें इंटरेस्ट आ गया, अब आपकी स्किल्स भी बन गई, एंड दिस इज हाउ लर्निंग गोस। अच्छा, आपको ऐसे देखे ना जी तो बिल्कुल एक स्क्रीन टाइम वाला बच्चा नहीं लगता। जी आई मीन यू लुक लाइक अ वेरी आउटडोर बॉय। हाँ जी। वो जो एक स्क्रीन के बच्चे होते हैं यूजुअली ग्लासेस लग जाते हैं, थोड़ा सा हंच भी होता है, थोड़े से यानी वो उनका बॉडी पोस्चर बताता है कि ये ज़्यादा बैठने वाले बच्चे हैं। जी। तो हाउ कम के आपकी पर्सनालिटी नहीं रिप्रेजेंट करती या वो नहीं, उससे नहीं पता चलता कि आप क्या करते हैं? आई एम श्योर अगर आप 4-4, 5-5, 6-6 घंटे बैठकर एनिमेशन कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये सारा स्क्रीन का काम है। सो कैसे आपने अपने आप को अदरवाइज रखा हुआ है? As I mentioned, balance. I have a proper routine जिसको मैं फॉलो करता। Aside my work, मैं जल्दी सुबह उठ जाता हूँ। अच्छा। Around 5 बजे। 5 बजे। अच्छा। And throughout the day, I spend my morning time in my work. उसके बाद जिम का टाइम, एक्सरसाइज की तरफ ही मैं जाता हूँ। एंड आई डू मल्टीपल एक्टिविटीज़ इन अ डे। तो बेसिकली डिफरेंस इसलिए आया कि मैं सिर्फ वो जो होता है ना काम में घुस के वही करने लग गया। नो, आई बेसिकली डू मल्टीपल एक्टिविटीज़ इन अ डे। दैट क्रिएटेड। जैसे क्या क्या करते हैं? आई डू जिम। जैसे मैंने आपको बताया यूट्यूब पे भी जो कंटेंट देखता हूँ ना, वो लर्निंग का होता है। और लर्निंग सिर्फ मेरी इस तक महदूद नहीं, मेरे अंदर नेचुरल एबिलिटी है क्यूरियोसिटी की, चीज़ें सीखने की। ठीक है। डिफरेंट पॉडकास्ट्स देखने, डिफरेंट आप लर्निंग्स की डिफरेंट आप चीज़ें सीखते हो। तो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की बात होगी, एक्सरसाइज की बात होगी, सो आपकी रूटीन, मॉर्निंग रूटीन कैसी होनी चाहिए, मैं हर चीज़, इवन साइकोलॉजी भी मैंने खुद सीखी है, मतलब थ्रू रिसर्च एंड इसका पर्सनल इंटरेस्ट की बात। यानी आपने एक पॉजिटिव जो लाइफस्टाइल या बैलेंस, ये सब चीज़ें जो हैं, ये आपने इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए सीखा है। किसी ने आपको डिसिप्लिन नहीं किया नहीं कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, ये करना है, ये करना है? अच्छा। इट्स ऑल अबाउट पर्सनैलिटी टाइप। मेरा माइंडसेट जो है वो ज़्यादा लर्निंग की तरफ है, ज़्यादा चीज़ें सीखता है रादर देन टाइम वेस्टेज। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। सही। मुझे जहाँ से कुछ सीखने को मिलता है ना, मैं आई गो टू दैट डिटेल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रुकेंगे शहरयार, और इसी पॉइंट से हम कंटिन्यू करेंगे। आप आज शहरयार से मिल रहे हैं। शहरयार जो हैं ये एक बड़े ज़बरदस्त यूट्यूबर हैं जिन्होंने 18 साल की उम्र में अपनी एनिमेटेड एक फ़िल्म बनाई छोटी सी, जिसको बहुत अप्रिशिएट किया गया, और यहाँ से जैसे शेयर कर रहे हैं इनका जर्नी शुरू हुआ, और उस जर्नी की दास्तान आप इस वक्त सुन रहे हैं। ब्रेक के बाद रुकेंगे, और ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।